शूरपनखा ने क्यों बसाया मक्का मदीना। मक्का सऊदी अरब में स्थित एक ऐसा शहर जिसे इस्लाम की नींव कहा जाता है। जैसे हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल जगन्नाथ और अन्य स्थान है, वैसे ही इस्लाम धर्म को मानने वाले का प्रमुख स्थल मक्का मदीना है। मक्का लगभग 14 साल पुराना है। मक्का बहुत पवित्र स्थान है। इसकी पवित्रता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काबा स्थित है। मित्रों, मक्का के बारे में तो विश्व में सब जानते, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर मक्का मदीना बना कैसे और कैसे यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। वैसे तो मक्का मदीना को लेकर बहुत से बातें सामने आती है, जिसमें मक्का में काबा को बसाने का श्रेय मोहम्मद पैगंबर को बताया जाता है। लेकिन जहां हम पुराणों की बात करें तो मक्का मदीना को लेकर कई सारी बातें सुनने को मिलती है। मित्रों, आज हम पुराणों से मिली उन्हीं बातों को बताएंगे जो मक्का मदीना हकीकत बताता। मित्रों, यह जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मित्रों, जो व्यक्ति रामायण के बारे में जानता हो, अर्थात पढ़ा, सुना या देखा हो, वह शूरपनखा के बारे में भी जानता होगा। मित्रों, रावण की बहन शूरपनखा विश्रवा मुनि और उनकी दूसरी पत्नी कैकसी की पुत्री थी। वह रावण और कुंभकर्ण से छोटी थी, वह विभीषण से बड़ी थी। मित्रों, शूरपनखा वह थी जिसके कारण ही रामायण का युद्ध हुआ। जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास काट रहे थे, उसी समय एक दिन शूरपनखा दंडकारण्य वन में विचरण कर रही थी तो उसकी नजर भगवान श्री राम की कुटिया पर गई। उसने श्री राम को देखा तो उनके सुंदर शरीर को देखकर उन पर सम्मोहित हो उठी। वह उनकी कुटिया में गई व भगवान राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान श्री राम ने स्वयं के विवाहित होने की बात कहकर उसके प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। श्री राम के प्रस्ताव के ठुकराने के पश्चात उसने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के सामने वही प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण उसकी इस मूर्खता को देखकर उसके प्रस्ताव को कठोर शब्दों के साथ ठुकरा दिया। दोनों भाइयों के द्वारा उससे विवाह के लिए मना किए जाने व लक्ष्मण के द्वारा कटु वचनों को सुनकर शूरपनखा को अत्यंत क्रोध आ गया। वह अपनी राक्षस प्रजाति के व्यवहार के अनुसार वह माता सीता को खाने के लिए उनकी ओर झपटी। माता सीता को बचाने के उद्देश्य से लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली व शूरपनखा की नाक व बायां कान काट दिया। यह देखकर वह रोती हुई वहां से चली गई। वह अपने भाई खर व दूषण को इसके बारे में बताया। खर व दूषण जब शूरपनखा का बदला लेने के लिए गए तो राम व लक्ष्मण ने उन दोनों का वध कर दिया। तब वह सहायता के लिए रावण के पास लंका पहुंची। आगे की कहानी लगभग सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण किया, फिर भगवान राम से युद्ध करते हुए मारा गया। मित्रों, इस तरह रावण के सभी राक्षस गणों का युद्ध में वध हो गया, लेकिन शूरपनखा बच गई। मित्रों, यहाँ तक तो आप समझ ही चुके होंगे शूरपनखा को। अब सबके मन में यही सवाल आता है कि शूरपनखा कहाँ गई। तो मित्रों, हम बता दे रावण का जब राजपाट समाप्त हो गया तब शूरपनखा कहाँ गई। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूरपनखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक और कान काट कर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रहती थी।
रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। भगवान के दिए हुए शिवलिंग को शुक्राचार्य बिल्कुल सुरक्षित जगह पर रखना चाहते थे ताकि कोई भी हिंदू उस तक पहुंच ना जाए। इसलिए शुक्राचार्य ने शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान स्थान में स्थापित कर दिया। इसलिए लोगों द्वारा कहा जाता है कि मक्का मदीना में शिवलिंग मौजूद है जिस पर अगर कोई हिंदू गंगा जल चढ़ा देगा तो पृथ्वी पर मौजूद सभी मुसलमानों का सर्वनाश हो जाएगा। परंतु अगर हम पौराणिक कथाओं की माने तो यह वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य ने हिंदुओं से बचाए रखने के लिए रेगिस्तान में छुपाया था। और इसी कारण कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी हिंदू ने अंदर मौजूद शिवलिंग पर गंगाजल डाल दिया तो सूर्पनखा के वंशजों की अंतिम घड़ी आ जाएगी। मित्रों, हम अगर कड़ियों को जोड़कर देखें तो उस समय सूर्पनखा अपना चेहरा ढककर रखती थी। वह परंपरा आज भी उसके वंशज निभा रहे हैं। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाली महिलाएं अपना चेहरा ढककर रखती हैं। तभी तो इस दुनिया में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मुसलमान को सूर्पनखा का वंशज कहते हैं। अगर गौर किया जाए तो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें जीवन दान दिया था। इसी कारण मुसलमान खास तौर पर शुक्रवार के दिन को कुछ ज्यादा ही महत्व देते हैं। मित्रों, असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है, दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरब वासी है। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है। इसीलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती, ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, इसीलिए वहाँ के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार न पड़े। अब रेगिस्तान में खेत तो नहीं थे, न फल, तो खाने के लिए वहाँ अनाज नहीं होता था, इसीलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाते थे। लेकिन वह खाने के लिए जिस जानवर को मारते थे उसे कुर्बानी का नाम दे देते थे, जिसके मुताबिक अगर जानवर की कुर्बानी करी गई है तो उस जानवर को अल्लाह के नाम पर मारा गया है, ताकि जानवर की हत्या का पाप उनके सर पर न आए। धीरे धीरे यह प्रथा बढ़ती चली गई और अब तो एक त्योहार के रूप में भी मुसलमान मनाते हैं। मुसलमानों के कबीले की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। अरब देशों में पानी की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। इसमें लिंग यानी मूत्र मार्ग को साफ करने में पानी खराब ना हो और हाइजीन भी बना रहे हैं, इसलिए लोग खतना करवाते हैं, जिसमें प्राइवेट पार्ट के आगे वाले हिस्से को काट दिया जाता है और यह अभी तक चलती आ रही है। सब लोग एक ही कबीले के खानाबदोश होते थे,
इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। रेगिस्तान में मिट्टी मिलती नहीं थी मूर्ति बनाने को, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। खानाबदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाजत थी। इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इनकी दिनचर्या है। मित्रों, अब तो आप जान ही चुके होंगे कि मक्का को किसने बसाया। मित्रों, इतना सब जानने के बाद मन में ये सवाल आता है कि मक्का में जाने वाले वहाँ क्या करते हैं और क्या सभी मुस्लिम मक्का में जा सकते हैं। दोस्तों, मुसलमानों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा माना जाता है और हर मुसलमान की जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का जाने की हसरत रहती है। मुसलमान जो 5 बातें अनिवार्य हैं, उसमें हज भी शामिल है, जिसके लिए मक्का मदीना जाना होता है। हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान मक्का मदीना हज या उम्रा करने आते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि मक्का मदीना के अंदर क्या है। मित्रों, साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इसी यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है। तब से शुरू हुई ये परंपरा आज भी जारी है। हर साल दुनिया भर के मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। मित्रों, अब तो आप जान चुके होंगे कि मुस्लिम वहां क्यों जाते हैं। हज एक ऐसी यात्रा जिसे पूरा करना हर मुसलमान के लिए बेहद सवाब का काम माना जाता है। धार्मिक पहलुओं के हिसाब से देखा जाए तो हर मुसलमान के लिए इस यात्रा का बहुत महत्व है। यही वजह है हर साल सऊदी अरब जाने के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं, लेकिन कुछ ही खुशनसीब हज यात्रा पर जा पाते हैं। हज पर जाने का एक तय वक्त होता है और उस वक्त ही हज यात्रा मानी जाती है। इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 8वीं से 12वीं तारीख के बीच होती है। यानी जब भी बकरीद आती है, उसके पहले जो कुछ दिन होते हैं, तब हज यात्रा होती है। बकरीद के दिन यह पूरी होती है और बकरीद के बाद लोग अपने अपने घर आना शुरू कर देते हैं। वैसे तो पूरी हज यात्रा में 40 दिन लगते हैं। इस दौरान कई परंपराओं को पूरा किया जाता है। इस यात्रा के दौरान 10 दिन मदीने में रहना होता है और फिर मक्का जाते हैं और उसके बाद कुछ अलग अलग जगह पर जाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ हज के लिए जाते हैं तो 8, 9, 10 तारीख को होने वाली मुख्य हज यात्रा में हिस्सा लेते हैं। अगर खर्चे की बात करें तो इसमें करीब 3.5 लाख रुपए का खर्चा होता है और जो लोग प्राइवेट व्यवस्था से जाते हैं उनके 5 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं। वैसे तो हज जाने के लिए कोई खास नियम नहीं होता है। हर उम्र का व्यक्ति हज के लिए जा सकता है। लेकिन हज पर जाने को लेकर एक शर्त होती है। वो शख्स हज पर नहीं जा सकता है जिस पर कर्ज हो, साथ ही वो कर्ज के पैसे से हज नहीं जा सकता है और ना ही उसके पास हराम का पैसा